तो पिछली क्लास में हमने यहाँ पर एच लुकअप लगाया और उसमें एडमिशन फीस सिलेक्ट कर रहे हैं तो एडमिशन फीस आ रही है। हालांकि फिलहाल के लिए हमने कितना कितना फीस अभी तक स्टूडेंट का जमा है उसके लिए यहाँ पर कॉलम बना ली है। तो हम चाहेंगे कि एग्जाम फर्स्ट यदि इनकी जमा है तो दिखा दें, नहीं है तो जीरो आ जाए। ओके, तो हम सेम फार्मूला जो हमने लगाया है एच लुकअप का, वी लुकअप का, वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको हम कॉपी पेस्ट ना करके एक बार पूरा असाइन करना देख लेते हैं। हमने यहाँ पर कंडीशन रखा इक्वल इफ, यदि क्या हो इस सेल में, यानी कि E8 में इक्वल क्या हो इसके अंतर्गत, तो हमने दिया यहाँ पर डबल नोटेड, इसमें DCA हो, DCA हो तो कॉमा वी लुकअप का फॉर्मूला लगे या चले। वी लुकअप लुकअप किसके आधार पर करेगा, इस इनरोलमेंट के आधार पर, कॉमा टेबल अरे कौन सा होगा, तो टेबल अरे होगा DCA की स्थिति में DCA वाला। कहाँ से होगा, तो बी फोर, सॉरी B3 हमारे इसमें, B3 से लगा करके तो एंडिंग तो हमारा जो भी होगा वी हमने दे दिया है। और वी का रो नंबर हमने दिया 7 लाख, कोमा किस कॉलम की वैल्यू आए, तो यहाँ पर कॉलम नंबर की जगह हम दे देंगे एच लुकअप का फॉर्मूला, तो वो खुद ही उस कॉलम को असाइन कर लेगा। तो यहाँ पे लगाते हैं हम एच लुकअप, एच लुकअप, एच लुकअप कहाँ से चले, तो एच लुकअप यहीं फी स्लिप से चले। इस सेल का एड्रेस हम दे देंगे, कॉमा इसका टेबल अरे कहाँ है, तो इसका टेबल अरे वही DCA में है। टेबल होगा एडमिशन फीस से लगा करके तो ड्यू फीस तक का, ठीक है, वैसे तो अदर फीस तक का होगा, ड्यू भी ले लेंगे तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। कोमा किस रो का वैल्यू चाहिए, सेकेंड, कोमा जीरो कोष्टक बंद, देन एंटर। यहाँ पर हम इसको यस करेंगे। अभी ये मामला DCA का ही आएगा। यदि यहाँ पर PGDCA है, यदि PGDCA है तो यहाँ PGDCA का डिटेल तो लौटा रहा, लेकिन यहाँ पर ये फॉल्स हो गया क्योंकि कंडीशन सिर्फ हमने DCA के लिए लगाई है। तो सेम कंडीशन हम PGDCA के लिए लगाएंगे। तो इस फॉर्मूले को इक्वल के बाद यहाँ से हमें कॉपी कर लेना है और लास्ट इफ बंद ना हो उसके पहले, यानी एक कोष्टक कम तक, क्योंकि यहाँ पर एक वी लुकअप लगा है, ये जो कोष्टक लगा है पहला वाला ये एज लुकअप का है, इसको क्लोज किया गया है। दूसरा जो है वो वी लुकअप का है, हमें इफ को अभी बंद नहीं करना है। और यहीं पर सेकंड कंडीशन देना, यदि यहाँ पर आप इफ बंद कर देंगे तो फिर ये नेक्स्ट को चेक नहीं करेगा, फिर वो अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है, एरर जनरेट करेगा। तो कॉमा लगा करके यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्या कंडीशन चेंज करेंगे, हम कहेंगे कि यदि इस सेल एड्रेस में यानी E8 में PGDCA हो, PG हो, PGDCA हो, तो वी लुकअप कहाँ से चले, तो वी लुकअप PG वाली सीट पे चले। तो सीट हमारी सेम है तो हम यहाँ पर PG टाइप कर देंगे ओनली। और एज लुकअप में भले आप DCA रहने दें या यहाँ भी आप चाहें तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप PG कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी कॉलम सेम है। और इसका कारण ये इसी इसी कारण, यानी यहाँ पर हम एक ओनली एक ही में चेंज करें, इसीलिए हमने सीट का कॉपी किया था ना कि नया सीट क्रिएट किया था, क्योंकि उससे क्या होता है कॉलम डिफरेंट सेट हो सकते हैं तो फिर एरर जनरेट होगा। DCA वाली जो डेटा सीट है उसका कॉलम नंबर कुछ और होगा, PG का कुछ और होगा, तो फिर वो वैल्यू कुछ और आएगा। तो हमने सेम यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो ये DCA और PGDCA का हो जाएगा। अब एग्जाम फर्स्ट आया, देखो यहाँ पर कुछ चेंजेस है शायद, यहाँ एग्जाम फर्स्ट आया है इसमें, शायद PGDCA हम चलते देखते हैं एग्जाम फर्स्ट क्यों आया है। हम इसको DCA कर देते हैं, इसमें भी एग्जाम फर्स्ट ही लौटा है। जनवरी हमने सिलेक्ट किया है, यहाँ पर जनवरी है।
यहाँ पर कॉलम नंबर हमारा 3 में है, ये सही है, ये भी 3 में ही है। एग्जाम फर्स्ट की वैल्यू 13, और 13 के अंतर्गत वैल्यू कुछ तो गड़बड़ हुआ है। नहीं नहीं, हमने कहाँ करेक्शन किया था? हमने करेक्शन ऊपर वाले में किया था ना। हमने ऊपर वाले में करेक्शन किया है, यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे, और इसमें जो एच लुकअप का एड्रेस है वो लगा देंगे हम B15, यानी 14 की जगह 15 लगा देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आप इसको सेम एज इट इज पेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ लगा सकते हैं आप। अब अच्छा, अभी पूरा फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सिर्फ डीसी और पीजीडीसी का है। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए पूरा कंप्लीट कर देते हैं कि यदि यहाँ पर मामला, ये तो हो गया डीसीए के लिए, ये हो गया पीजीडीसीए के लिए, फिर यहीं से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, या यहाँ से कॉपी, स्टार्टिंग कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं यहाँ तक। इस कोष्टक को भी लेना है आपको, इसको हम कॉपी करेंगे, और कहाँ, तो पहला इफ, दो कोष्टक, यानी इसको ऐसे समझ लें आप कि कितना कहाँ, पहला इफ, दूसरा इफ, यानी दो बंद हो, यानी हमारा पहला बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम कॉमा लगा करके और फिर इफ को पेस्ट कर देंगे, शायद एक और कोष्टक बंद होगा, क्योंकि इफ लास्ट में ही बंद होंगे सारे। तो ये कोष्टक बंद हुआ है वी लुकअप का, ठीक है। एच लुकअप तो यही बंद हो गया होगा, ये ग्रीन वाला, फिर जीरो, ये एच लुकअप वी लुकअप है, फिर कोष्टक बंद। ठीक है, अब हम यहाँ पर कंडीशन असाइन कर देंगे, कहाँ, इफ में, कि यदि ई एट में, इसमें हम गलत आ रहे हैं, इसमें है हमारा, पेस्ट हमने इसमें एंटर कर देते तो नीचे कर्सर आ जाता है, फिर वही डबल क्लिक जैसा पिछली बार में हुआ था। तो अब हम इस वाले में पीजीडीसीए की जगह पर, एक बार तो पीजीडीसी हो गया, डीसी हो गया, पीजीडीसी हो गया, फिर एक बार हमने कॉपी किया था ये, तो यहाँ पर हम असाइन कर देंगे टेली, जैसा है वैसा ही देना। टैली हो तो वी लुकअप किस वाली सीट से चले, टैली, तो हम इस सीट का नाम बीसी की जगह टैली कर देंगे। ठीक है, और एच लुकअप तो डीसी से चल जाए, कोई इशू नहीं है, कॉलम इंडेक्स नंबर वही है। फिर हम इस वी लुकअप के बाद लगाएंगे कॉमा, एक बार और पेस्ट कर देते हैं इसको, और यहाँ पर हम असाइन करते हैं सीपीसीटी, सीपीसीटी हो तो वी लुकअप किस पे चले, सीपीसीटी पे चले। हमारी सीट का नाम सीपीसीटी, इसलिए सीपीसीटी दे रहे हैं यहाँ पे, ये सीपीसीटी। यदि आपने कुछ और दे दिया नाम तो वो ध्यान रखें आप। ठीक है, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो इसमें क्या होगा कि यदि आपने कोर्स अब टैली सेलेक्ट किया, लेकिन यहाँ हैज ना आ गया, यहाँ फॉल्स आ गया क्योंकि यहाँ फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, और यहाँ फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को भी हम डिलीट कर देते हैं, ये पूरा हमारा कंप्लीट है डीसीए पीजीडीसीए सबके लिए। लेकिन इसमें एक एरर है, कब, जब नहीं हो तब एरर आ रहा है, तो आप इसके आगे असाइन कर सकते हैं इफ एरर, इफ के आगे क्या असाइन कर देंगे, इफ एरर। यदि इफ एरर, यदि एरर हो तो क्या आए, तो हम कह देंगे कि वैल्यू हो तो वैल्यू आए, नहीं तो इस सब कोष्टक के बंद बाद ब्लैंक दे दे। अब ब्लैंक आएगा, कुछ नहीं है, मतलब वो एरर है। एरर क्यों है, क्योंकि इनरोलमेंट नंबर वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, तो इफ एरर तो कुछ नहीं आएगा।
बाकी ये सही होगा तो बखूबी यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। टैली में एनरोलमेंट नंबर है डी, टैली का कोर्स है और एनरोलमेंट नंबर डी आ रहा है, तो ये गलत है अपने आप में, क्योंकि वहां पर एनरोलमेंट नंबर टी बनेगा। टैली लेते ही यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर टी बन रहा है, टी 2022 जे ए। और देखिए जैसे ही सही हुआ तो यहाँ पर वैल्यू 6000 आ गई है। ठीक, तो इसका पिक तो नहीं लेना आपको इस फॉर्मूले का, थोड़ा जूम कर देते हैं। ये पूरा फॉर्मूला ही है। ठीक है, चलिए अब एज इट इज आप इस फॉर्मूले की पूरी कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल से कॉपी करिए और यहाँ भी पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर भी हम पेस्ट कर देंगे। क्या चेंजेस होगा, इवन यहाँ पर भी हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ड्यू फेस में भी पेस्ट कर दीजिए इसको, ये आ गया। अब बस हमें जहां जहां इंच लुकअप फॉर्मूला लगा है वहां वहां करेक्शन करना है। तो यहाँ आ जाएगा 15 इंच लुकअप में आ जाएगा। या तो ऐसा कर सकते हैं आप, या आ, इसको फाइंड में भी ले जा सकते हैं, पर हम ज़्यादा अच्छा यही कर लेते हैं, कोई ज़्यादा समय नहीं लग रहा। यहाँ 15, इसके अलावा यहाँ पर 15 और एच लुकअप में यहाँ 15। ठीक है, और एच लुकअप में यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ एच लुकअप में कर देंगे 16। ठीक है, एच लुकअप 16, फिर टैली एच लुकअप 16 और एच लुकअप 16, ये आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर कर देंगे 70। तो ये चेंजेस करना है बस हमें। ठीक है, तो माइनस में आ रही है इनकी फीस, तो कोर्स फीस के अकॉर्डिंग इनकी टोटल फीस ज़्यादा है, जमा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि डेटाबेस में चेंजेस है। डेटाबेस हमने कॉपी पेस्ट किया था और कोर्स की कंडीशन यहाँ पर कहाँ फीस दिया था हमने, होम पेज पे दिया है, ये यहाँ। टेली की फीस 3500 है, जबकि इन्होंने जमा कर दिया है 12500, इसलिए माइनस में आ रहा है। तो ये अभी असल में जमा हुआ नहीं है, अभी हम फीस को जीरो करेंगे, ये पुरानी कंडीशन से जमा है। ठीक है, अब इसकी फीस जमा करने वाली बात आई, तो फीस कैसे जमा हो। असल में जब हम मैक्रो असाइन करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि मैक्रो जब रन हो रहा तो कुछ समय के लिए सिस्टम हैंग हो जाता है, क्योंकि मैक्रो के अंतर्गत सिस्टम उस पूरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है जो आपने उसमें रिकॉर्ड किया है। सेम पैटर्न फिल्टर भी लगेगा, एडवांस फिल्टर कंडीशन को भी चेक किया जाएगा, देन उसको जाकर के वैल्यू पेस्ट करेगा कॉपी करके, और फिर फिल्टर को भी हटाएगा और फिर वापस अपनी यथास्थिति पे जाएगा। तो उसमें कहीं ना कहीं टाइम लगता है, यानी इतना बड़ा प्रोग्राम एक जनरेट हो जाता है इसकी मेमोरी के अंतर्गत। तो हम यहाँ पर यूं कहेंगे कि बिना मैक्रो के हम फीस जमा कर सकते हैं। मैक्रो तो लगेगा, लेकिन मैक्रो के द्वारा फीस हम जमा नहीं करेंगे। एक ही मैक्रो हमारा यहाँ पे काम करेगा, और वो जो मैक्रो है वो है हमारा फी जमा करने वाला।
शायद हमने अभी जो मैक्रो बनाया था उसमें रिसिप्ट को ही जमा ही किया था, इस कॉपी निकाला था, नहीं यहाँ से कॉपी करके रिकॉर्ड में गए थे हम, है ना। तो अब हमें ऐसा नहीं करना है। फिर से एक हम मैक्रो बनाते हैं, बहुत इजी मैक्रो है यहाँ पर। और मैक्रो सिर्फ ये कहता है कि ये जो स्लिप है इसको सेव कर दो आप ऑल रिसिप्ट में। ऑल रिसिप्ट में जैसे ही फीस सेव होगा ऑटोमेटिक आपकी स्टूडेंट की फीस आ जाएगी। वो कैसे, बिना मैक्रो के, जब हमने उसमें वहां गए ही नहीं, रिकॉर्ड में उस कॉलम में वैल्यू को पुट किया ही नहीं, तो फिर वो फीस कैसे यहाँ पर आ जाएगा। तो उस कंसेप्ट को हमें समझना है कि स्टूडेंट की फीस सिर्फ ये डेटा हमारा इसमें आने से कैसे जमा होगा। ठीक है, चलिए तो पहले तो हमें इस फीस को एक बार और यहाँ से लेके आ जाते हैं, यानी सेव कर देते हैं ऑल रिसिप्ट में। यहाँ हम सेव करेंगे जितनी भी अभी तक की तमाम हमने फीस किया था, इनको हम डिलीट कर देते हैं फिलहाल के लिए। इवन हम जितने भी कोर्स हमारे हैं डीसीए पीजीडीसीए के, इनकी भी फीस हम यहाँ से हटा देंगे। अदर कोर्स तक की फीस हम हटा देंगे। और यहाँ वीलुकअप का फॉर्मूला लगा है, इसको हम आगे सही कर देंगे, तो ये हेज एरर भी यहाँ पर नहीं आएगा। फिलहाल के लिए हम इसी को काम करते हैं। डीसीए भी नहीं, पीजीडीसीए में कोई फीस नहीं है, टैली में भी कोई फीस नहीं है, जमा फीस। और सीपीसीटी में है तो इसको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें कोर्स सिलेक्ट करना है, सीपीसीटी। और करना क्या है, ये तो हमें रखना ही नहीं है असल में, ये सब डेटा हमारा हट जाएगा। कोर्स फीस अवश्य इसमें रहेगा, बाकी का तो डेटा इसमें से हट जाना है। ठीक है, यहाँ पर ई फेरर का फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो ये मामला ऑटोमेटिक रफा दफा हो जाएगा, ड्यू फीस और ये सब का। फिलहाल के लिए इसमें कोर्स आना है हमारा सीपीसीटी, इसमें टैली, और इनके लिए मैक्रो बनाना है। यहाँ पर भी यही कंडीशन होगी कि हम यहाँ से लगा करके तो यहाँ तक का पूरा डेटा कंट्रोल शिफ्ट डाउन 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 देन डिलीट ये कर देंगे और सेव कर देंगे। अब हम सबसे पहले लेकर के चल रहे हैं डीसीए के एक स्टूडेंट की फीस जमा करें, तो वो फीस कैसे एडमिशन फीस यहाँ पर जमा हो जाए, यहाँ आ जाए, ये कंडीशन हमें देखना है। चलिए, तो पहले एक मैक्रो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, फीस स्लिप को ऑल रिसिप्ट में सेव करने का, सिर्फ इतना ही करेंगे। तो फीस स्लिप में चलते हैं और यहाँ पर रहते हुए डेवलपर पे जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करेंगे। मैक्रो है हमारा फी एड या सेव, जो भी नाम देना चाहे, और स्लिप भी इसी से दे देंगे, प्रिंट का प्रोसेस भी इसी से कर देंगे फिलहाल के लिए। तो एक ही स्लिप से हमारे चार कोर्स की स्लिप बन जाएगी, फीस भी ऑटोमेटिक सभी की जमा हो जाएगी, व्यवस्थित तरीके से वहीं पर ही आ जाएगा। यानी यहाँ पर उलझने बहुत कम है, सिर्फ एडमिशन वाली जो सीट है उसमें ही थोड़ा सा, एक ही सीट पे 4 कोर्स है, या ज्यादा कोर्स होंगे तो 8 सीट का एडमिशन फॉर्म एक ही पे बनाना होगा। फिलहाल के लिए हमने फी सेव नाम से एक मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू हो गया है। कोशिश कर सकते हैं आप एक रो एक्स्ट्रा लेने की, ताकि स्पेस बना रहे, तो आप यहाँ एक एक्स्ट्रा ले लेना। फिलहाल अभी हम इसको ले रहे हैं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आगे इसको बाद में सही कर देंगे हम। इतनी फीस हमें चाहिए। इतना हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कहाँ जाए, ऑल स्लिप में जाए, यहाँ पर क्लिक करें, कंट्रोल डाउन करें, यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन करें, फिर डाउन करें, और इसको होम में जाए, पेस्ट में जाए, पेस्ट एज ए वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग को क्लिक करें, तो ये एज इट इज पेस्ट हो जाएगा। बाहर क्लिक करें, फिर से फिर स्लिप में आ जाए, और ये इस प्रकार से आ रहा है, तो आप इसको कहीं भी क्लिक करके और ये बता सकते हो कि भाई हमने काम हमारा कर दिया है। तो आप इसको डबल क्लिक कर सकते हैं यहीं पर किसी उसमें, वो भी ऐसा सेलेक्ट करेगा, लेकिन प्रोटेक्शन में एरर आएगा, तो इसको गलती से सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जब प्रोटेक्ट सीट होगी तो यहाँ सेलेक्ट नहीं कर पाएगा ये, तो फिर वो एरर जनरेट करेगा। अभी तो हमारे यहाँ प्रोटेक्ट है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ स्लिप इसी लोकेशन में हमें सेलेक्ट कर लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। कब, जब सीट प्रोटेक्ट कर देंगे, अभी हमने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया, आगे हम इसको प्रोटेक्ट भी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने ये काम कर दिया। कंट्रोल पी आप करेंगे तो प्रिंट भी ये दे देगा, वो काम भी इसमें रफा दफा हो जाएगा।
फिलहाल के लिए हम डेवलपर में जाएंगे, यूज रिलेटिव रेफरेंस को बंद करेंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। साथ ही साथ इसमें असाइन कर लेंगे हम मैक्रो को। मैक्रो है हमारा फी सेव, पहले फी सेव नाम से था, अब फी सेव कर दिया हमने, कोई इशू नहीं है। अब एक पहले थोड़ा संशोधन कर लें, क्योंकि हमने इस स्लैब को भी लिया, इस रो को भी लिया है, क्योंकि अगली स्लिप आएगी तो यहाँ पर कर्सर रुक जाएगा, यहाँ से चलेगा, यहीं रुक जाएगा और फिर पेस्ट होगा। तो क्योंकि हमारा जो स्लिप था उसमें हमने एक वैल्यू ले लिया था, फिलहाल हम इसमें जीरो असाइन कर देते हैं। और यहाँ पर हमारा पहले से जीरो नहीं था, तो हमने अब बाद में जीरो असाइन कर दें, या यहाँ वन दे दें और यहाँ जीरो दे दें। ठीक है, तो एक रो एक्स्ट्रा चलेगा, तो हर स्लिप में एक स्पेस बन करके चलेगा। ठीक है, दूर दूर रिसिप्ट आ जाएगी। चाहे तो आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं, जैसे हमने क्लिक किया तो क्लिक करने के पहले भी एक और थोड़ा संशोधन और कर लेते हैं, डीसीए का करें ताकि पूरा नाम वगैरह रिकॉर्ड आता जाए। ये पूरा नाम आ गया है, कोर्स फीस भी आ गया है। अब हम जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ पर 3 स्लिप जनरेट हो गए और बहुत कम क्विकली फास्ट हो रहा है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर श्री परमार का स्लिप आ गया है। अब ऐसा क्या करें कि ये फीस इनकी अभी तो डिपॉजिट नहीं दिखाएगा, आप देखेंगे यहाँ पर 500 रुपये का स्लिप तो जनरेट हो गया, लेकिन फीस तो आई ही नहीं यहाँ पर। तो ये फीस हमारी किस उसमें गई है, तो हमारी एडमिशन फीस। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि फीस कौन सी इन्होंने डिपॉजिट की है। तो डिपॉजिट का टाइप हम यहाँ पर बता दें, एडमिशन फीस है, एग्जाम फीस है, जो भी फीस है वो यहाँ तो बता ही रहा है, लेकिन अभी कौन सी फीस इन्होंने किया, डिपॉजिट फीस लिखा रहा है ओनली। तो हम यहीं पर बता दें कि ये कौन सी फीस जमा कर रहे हैं। तो हम इस डिपॉजिट फीस को यहाँ पर ड्रॉप डाउन में ले लेंगे, डेटा में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे, लिस्ट में जाएंगे और डेटा को सिलेक्ट करके कर देना है हमें, क्योंकि डेटा फील्ड हमारी सेम ही है, तो डीसीपी किसी से भी उठा सकते हैं। तो हम कहेंगे ये 4 फील्ड हमारी, एडमिशन फीस देंगे, एग्जाम फर्स्ट, एग्जाम सेकेंड या अदर। ठीक है, इसके अलावा यदि और इंस्टॉलमेंट है तो वो आप उसका ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ अब थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा कि एडमिशन फीस जमा की है कितनी, बोले 5,000 या 500 जो भी हो, 6,000 कर देते हैं, 6,000 एडमिशन फीस जमा हुआ। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो फीस तो जमा हो रही है, लेकिन यहाँ नहीं बता रहा है कि एडमिशन फीस जमा की है। सेकेंड टाइम इन्होंने एग्जाम फीस यदि जमा किया है तो एग्जाम को सिलेक्ट करेंगे और कितना जमा किया है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, देन सेव को क्लिक करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से प्रोसीजर यहाँ पर होगा। अब जो आपने यहाँ सिलेक्ट किया है वही डेटा यहाँ पर जाएगा। यहाँ एग्जाम फर्स्ट आया है, जबकि यहाँ पर क्या आया है, एडमिशन फीस आया है। बात क्लियर है, वहां एडमिशन आया है या यहाँ कुछ और आया था, यहाँ डिपॉजिट फीस आया था ओनली। अब इस फील्ड से क्या फायदा मिलेगा, क्या एडवांटेज इस फील्ड का, तो यहाँ पर इस फील्ड से हम इनकी फीस निकाल सकते हैं और उसको निकालने के लिए फॉर्मूला काम करेगा सम इफ्स का। अभी तक हम ओनली इफ पढ़ रहे थे, अभी तक हम ओनली सम पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे सम के साथ में इफ, तो वो कहलाता हमारा सम इफ। और इसी प्रकार का फॉर्मूला था सम इफ्स, जहां कई कंडीशन हो। जैसे सम इफ क्या करता है कि यहाँ पर इस पूरे डेटाबेस में यदि आपने ये दे दिया जाए कि कितने लोगों की एडमिशन या एडमिशन कॉलम में कितनी फीस आई है, ओनली एडमिशन एडमिशन में कितनी फीस आई है पूरे डेटा सेशन में, बस शर्त इसका है कि उस फील्ड के सामने ही वो वैल्यू होना चाहिए कॉलम वाइज। तो सम इफ उस कंडीशन को चेक करके और फिर आपको बता देगा। सम इफ को और सम इफ को समझना हो तो यहाँ पर हम एक टेबल बना सकते हैं, जैसे पीजीडीसीए की फीस है किसी की 3,500, इसी प्रकार पीजीडीसीए की फीस है 6,500, डीसीए का फीस है 4,500, डीसीए का फीस है किसी का 500, टेली का फीस है 600 रुपये, सीपीसीटी का फीस है 350 माना कि। ठीक है, इसको हम थोड़ा बैकग्राउंड भी कर देते हैं, दिखाई दे इस प्रकार से, सिर्फ समझने के लिए बनाया फॉर्मेट। ये हमारा कंडीशन है। अब हमें ये देखना है कि पीजीडीसी टोटल फीस क्या है, तो हमने यहाँ पर टाइप किया पीजीडीसीए। ठीक है, इसको भी थोड़ा कॉलम कर लेते हैं कलर। तो यहाँ पर हम असाइन कर सकते हैं इक्वल सम इफ, सम के अलावा सेकेंड ऑप्शन सम इफ, सम के साथ में यदि, रेंज पूछ रहा है फिर क्राइटेरिया पूछ रहा है। तो रेंज है हमारी ये वाली,
ये रेंज है, कॉमा क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया हमारा ये है, ये क्राइटेरिया है, शर्त हमारी पीजीडीसीए की फीस चाहिए इसमें से, इन सभी में से, तो ये हमारी रेंज हो गई। फिर टोटल सम किसका करना है, तो टोटल हमें इनका करना है। कॉमा नहीं लगाया हमने, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कॉमा पहले लगा देना है सिलेक्ट करके, ठीक है, हर जगह कॉमा लगाया, उसी आधार पे चलना है आपको। रेंज क्राइटेरिया सम रेंज, कॉमा सम रेंज, तो ये हमारी सम रेंज है। अब इसमें कंफ्यूजन हो तो ये थोड़ा सा सीधा सा गणित लगा लेना है इसमें कि सम किसका होगा, वैल्यू का होगा। तो ये कभी कभी हो सकता है कि इसको दे कि इसको दे, कभी हो सकता है कि ये वैल्यू पीछे भी हो, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा रेंज जिसका टोटल नंबर है जिसमें, वो हमारा सम इफ है, ठीक है। कोष्टक बंद करेंगे और एंटर करेंगे। बोला 10,000 है पीजीडीसी की टोटल फीस। देखिए पीजीडी से 3506, दो ही है पीजीडीसी है, टोटल करें, बता रहा है 10,000। यदि यहीं पर आपने सिलेक्ट किया, टाइप किया डीसीए, बोला 5,000 है, डीसीए 4500 प्लस 500, यदि ये रेंज बढ़ेगी और पहले से बढ़ा के रख लेते हो और आगे बढ़ता जाएगा, मामला आपका सेट हो जाएगा। तो यही कंडीशन हम यहां पर निकाल ले। अब यहां पर तो हमने कोर्स वाइज दिया, यदि हम यहां पर दे दें कि एडमिशन, इस टोटल में एडमिशन फीस कितना है, ये हम इसको बता दें, यहां पर हम देते हैं इक्वल, और एडमिशन टाइप ना करते हुए सीधे सीधे हमें मिल जाए इसलिए हम इसका एड्रेस दे देते हैं, ये एडमिशन का एड्रेस दे दिया हमने, ठीक है, एडमिशन लिखा आ गया फीस, तो ये हो जाएगा हमारा क्राइटेरिया। यहां हमें निकालना है तो हम देंगे इक्वल सम इफ, क्या बोल रहा, रेंज। अब रेंज क्या है, जिसमें हमारा एडमिशन लिखा है, तो एडमिशन किस में लिखा है, तो हमारा एडमिशन इस कॉलम में लिखा है, बी में, पूरी रेंज बी टू बी, कोमा क्राइटेरिया कहाँ है, क्राइटेरिया हमारा यहाँ है, कोमा सम रेंज किसका करना है, तो सम तो इस फीस की करनी है, तो फीस कहाँ लिखी है वो देख लेना, उसी के जैसे सामने लिखी हुई है, हमने इस कॉलम को दे दिया C2C, ठीक है, कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। बोले एडमिशन फीस, फीस तो टोटल है, लेकिन उसमें एडमिशन वाली फील्ड की यदि बात करें तो 6,000 रुपए है, ठीक है। अब यदि यहाँ फीस बढ़ता है, उदाहरण के तौर पर एक स्लिप और बना दी हमने, क्या स्लिप बनाई हमने, 3,500 की एक स्लिप बनाई, और फीस को हमने लिया एडमिशन फीस में, ठीक है। जब हम इस स्लिप को क्लिक करेंगे तो यहाँ सम इफ का फॉर्मूला ये बता देगा कि एडमिशन फीस 9,500। अब यदि यहाँ पर आपने एग्जाम फीस को पता करना है तो लिख सकते हैं, वैसे मैं एड्रेस दे रहा हूँ डायरेक्टली क्योंकि इसमें दिया था हमने एग्जाम फर्स्ट, आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, सिलेक्ट कर पाएंगे, फिर वही कंडीशन इक्वल सम इफ, ठीक है, रेंज हमारी ये रेंज है, कॉमा क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया है, कॉमा सम रेंज, बोले सम हमारा सी है, कोष्टक बंद, देन एंटर, 3,000। देखें 3,000 है क्या, कहां कहां तक दिया था, एग्जाम फर्स्ट इसमें 3,000 दिया था, इसके अलावा एग्जाम फर्स्ट सिलेक्ट हुआ है क्या कहीं पे, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं बता रहा। फिलहाल के लिए अभी हम इस मामले को रफा दफा कर देते हैं साफ सुथरा, ताकि अब हमारी कंडीशन आती जाए। अभी कोई फीस नहीं है, हम फीस स्लिप में चलेंगे, यहां से हमने एडमिशन सिलेक्ट किया, सेव को क्लिक करेंगे, आप पाएंगे 3,000, कंडीशन तो हमारी है, अच्छा वो कंडीशन खत्म हो गई ना जिसका हमने एड्रेस दिया था यहाँ, इसलिए यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन बना के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कभी भाई दबाओ, हालांकि अब नहीं होगा, ये तो आ जाएगी हमारी, एग्जाम का है तो अब एग्जाम की जब आएगी तब, या फिर एग्जाम फर्स्ट ऐसा टाइप कर दो आप, एग्जाम हमारा जैसा है वहां वैसा ही देखना है, पहले देख लें क्या है वहां पर मामला, एग्जाम का कैसा लिखा है हमने, एग्जाम डेज 1 लिखा है, फर्स्ट यानी रोमन नहीं लिखा है, 1 1। अब एग्जाम फीस को हम यहां से सिलेक्ट करके बताते हैं। क्या फॉर्मूला है ये, सम इफ, लेकिन हमारी कंडीशन ओनली एक नहीं है, हमारी कंडीशन ये है कि एक स्टूडेंट, अभी तो यहाँ पर एक स्टूडेंट की 2 फीस है, ये तो हम ठीक है मान लेते हैं, लेकिन इसका एनरोलमेंट, इसका नंबर ठीक है फर्स्ट है,
लेकिन यदि कोई स्टूडेंट सेकंड आ गया, उदाहरण के तौर पर नंबर टू में कोई एडमिशन नहीं है, तो हम एक एडमिशन ले लेते हैं डीसीए में। बेस्ट टाइम 4 से 6, निकिता, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ एनी हम डाल देते हैं यहाँ पर, मोबाइल नंबर अभी फिलहाल कोई भी डाल देते हैं, हमने डाला। ठीक है, सेव को क्लिक करेंगे, यानी कि अब हमारा एडमिशन हो गया। हमने डेटाबेस में जाकर के भी नहीं देखा, फीस में जैसे नंबर था बिल्कुल बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे विलुकअप से। फीस हम जमा कर रहे हैं निकिता की, एडमिशन फीस। ठीक है, एडमिशन फीस हमने जमा किया 6,500 रुपए, और जैसे आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ एडमिशन फीस तो बता देगा 10,000 हो गई आपके पास, लेकिन इनका एनरोलमेंट कुछ और है, इनका एनरोलमेंट कुछ और है। तो हम कहेंगे कि इस एनरोलमेंट वाले की फीस कितनी है और इस एनरोलमेंट वाले की फीस कितनी है, तो वहां पर काम करेगा सम इफ्स का फॉर्मूला। सम इफ ना करके सम इफ्स, इफ्स एक्स्ट्रा कंडीशन। ठीक है, लेकिन इस एनरोलमेंट के सामने ही वो वैल्यू होना चाहिए जो एनरोलमेंट हमने दिया है, क्योंकि क्या कहता है इसका कंडीशन, क्या कहता है, ये यहां पर एडमिशन जो फीस है उसी के सामने ये फीस बैठी है, लेकिन इस एनरोलमेंट के आगे फीस बैठा है क्या, नहीं है उसके आगे। तो हम यहां पर थोड़ा सा चतुराई वाला काम करते हैं, इस फीस स्लिप में यहां पर इस एनरोलमेंट के जस्ट सामने या कहीं पर भी थोड़ा आगे आप ले सकते हैं, उस कॉलम के आगे होना चाहिए आपका बस मामला। ठीक है, यहां पर जैसे दे दिया, तो हमने यहां पर दिया इक्वल, इस सेल का एड्रेस हमने दे दिया। ठीक है, तो जो भी फीस हम जमा करेंगे ऑटोमेटिक यहां आ जाएगी। अब जब इसको फॉर्मूला पेस्ट करेगा, यानी मैक्रो जब पेस्ट करेगा, तो हमने वहां पर ऑलरेडी कंडीशन लगा रखी है फॉर्मेट एंड वैल्यू, तो इस फील्ड के आगे यही जाएगा। यहां पर वैल्यू नहीं है, यहां पर सेल का एड्रेस है कि इस सेल में जो वैल्यू बाय डिफॉल्ट आ जाए। यदि एडमिशन ने, स्टूडेंट ने फीस यहां पर 5,000 रुपए जमा किया, तो यहां पर फीस 5,000 आ जाएगा। तो यहां हमें टाइप नहीं करना है वैल्यू, यहां पर सेल का एड्रेस पास करना है। लेकिन जब ये वैल्यू वहां जाएगी तो वहां हमने ऑलरेडी कंडीशन लगा रखा है पेस्ट एज ए वैल्यू, तो वैल्यू जाएगा कहां, यहां पर। यहां जब आएगा ये वैल्यू, तो आप देखेंगे कि फंक्शन नहीं है। यदि वैल्यू चेंज होती है तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, चाहे तो आप इसको एक बार करके देख सकते हैं। जैसे हमने इसको क्लिक किया, फॉर्मूला वही है। अब यहां पर इस वाले मामले में फीस नहीं आई थी, लेकिन इस वाले में यहां पर फीस आई है, और यहां यदि आप देखेंगे तो सिर्फ 5,000 रुपए लिखा है, इस सेल में इस नंबर के आगे सिर्फ 5,000 रुपए लिखा है। जब हम फीस स्लिप में जाते हैं और इसको क्लिक करते हैं तो 5,000 नहीं लिखा है, यहां क्या लिखा है, C12, यानी उसका सेल एड्रेस है। जबकि पेस्ट एज ए वैल्यू में किया तो सिर्फ वैल्यू करेगा वो, सीधी सी बात है। बस मामला हमारा सेट हो गया। अब हम इसके बिहेव पर यहां पर एक चतुराई वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये अपनी जगह लगाए। अब हम इसी को आगे बढ़ कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहां लगाएंगे हम इक्वल, इक्वल सम, सम इफ्स, अरे सेकेंड सम इफ्स। देखिए अब इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाता है। सम इफ लगाते हैं तो सम रेंज बाद में पूछता है, इसमें सम रेंज, क्योंकि यहां पर क्राइटेरिया एक से अधिक है लेकिन रेंज सम एक का ही होना है। ठीक है, तो ये पूछ रहा किसका सम करना है, तो बोले कि वैल्यू किस में है, वैल्यू है हमारे इस कॉलम में, यानी अब यदि हम देखें तो डी में है, तो हमने बोला कि डी का टोटल करना, डी टू डी पूरा। ठीक है, कॉमा, बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज बताए, रेंज पूछ रहा, क्राइटेरिया नहीं पूछ रहा है, क्राइटेरिया 1 का रेंज पूछ रहा है। रेंज मतलब एक से अधिक फील्ड होगा, सीधी सी बात है, रेंज यानी मल्टी फील्ड होगा। यहां पर कई स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि क्राइटेरिया दे देते हैं, तो क्राइटेरिया नहीं देना, क्राइटेरिया रेंज। तो हम ये देखें कि हमारी जो शर्त है वो किस कॉलम में है, क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, तो हमने कहा कि वो बी में है, क्योंकि उसमें ही ना एडमिशन और ये फील्ड, तो हमने दिया बी टू बी, कॉमा, क्राइटेरिया किस में बोले आपका, तो हमारा क्राइटेरिया तो इसमें है, इसमें है एडमिशन और ये है हमारा क्राइटेरिया, तो हमने फर्स्ट वाला मामला खत्म कर दिया। बोले सेकंड क्राइटेरिया क्या चाहते हो आप, फर्स्ट तो आपने बोल दिया कि साहब इसमें हमारा क्राइटेरिया है और ये हमारी रेंज है,
तो बोले सेकंड क्राइटेरिया क्या है आपका, तो सेकंड हमारा किस में आ रहा है क्राइटेरिया, इनरोलमेंट नंबर सी में, सी कॉलम में हमने दिया ना उसको, तो हमने दिया सी, सी में हमारा क्या है सेकंड क्राइटेरिया, ये हमने दे दिया। बोले उसकी रेंज, ये तो रेंज हो गई क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया मांगा, रेंज मांगा, कॉमा लगाते ही क्राइटेरिया मांगेगा, तो हमने कह दिया कि इस एडमिशन का यहाँ पे हम उसका नंबर दे देंगे। बोले इसमें हमारा सेकंड क्राइटेरिया है, यहाँ तो एडमिशन फीस और किसकी, तो उस इनरोलमेंट नंबर की जिसकी हम चाहते हैं। ठीक है, कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे, अभी तो जीरो आएगी। चाहिए किसका हमें एडमिशन फीस, तो हमने कहा कि D2022 JA2 का चाहिए। ठीक है, तो इनकी एडमिशन फीस 2 का एडमिशन फीस नहीं दिया, चलिए तो क्यों नहीं दिया उसके बेसिस पे जाते हैं हम। बी है, बी के आगे उसकी वैल्यू है, इसमें भी ये क्या करता है, आई थिंक कि उसी कॉलम में दोनों फील्ड होना चाहिए, एक नीचे है एक ऊपर है, तो हम क्या करते हैं इनको समानता दे देते हैं। इनरोलमेंट के आगे फीस आ रही है और यहाँ पे नहीं, समानता इसको तो हटा देते हैं, एक बार हम डिलीट डिलीट कर देते हैं इसको, डिलीट कर देंगे और फीस स्लिप में चलेंगे। समानता में क्या देते हैं, इसके आगे इसकी फीस है ऑटोमेटिक आ रही है, एक और हम यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं, इस कॉलम में इक्वल यहाँ पर जो भी फील्ड रहे वो आए और उसी के आगे यहाँ पर आ जाए ये फीस। ठीक है, तो ये चार कंडीशन हमारी हो चुकी है। या फिर ऐसा ना करते हुए दो दो अलग क्यों दें हम, दो फीस क्यों दें, हमें तो एक ही फीस चाहिए ना, तो हम इसको थोड़ा सा और चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम दे सकते हैं इनरोलमेंट नंबर, उसके आगे ये फील्ड और फीस एक ही जगह देते हैं, इक्वल ये फीस दे दिया, तो इस नंबर की ये फीस और इसी का ये समानता हो गई। तो क्या कम हो गया, एक फीस जो दो जगह 5-5 हजार आ रही थी वो कम हो गई। ठीक है, चलिए और इसी के आधार पे हम लगा देंगे फॉर्मूला, तो हम इसको एक बार सेव कर देते हैं और चलते हैं ऑल रिसिप्ट पर। तो ये फीस तो बता दी इसने, लेकिन ये यहाँ पे जीरो बताया है। ठीक है ना, चलिए तो अब इस वाले को भी खत्म कर देते हैं, सम को भी, सारा मामला हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हम फिर से असाइन करेंगे इक्वल सम इप्स सम रेंज क्या है, तो हमारा टोटल किस में आना है, तो टोटल हमारा 8 में आ रहा है, इसको नहीं देखना, हमें इसको देखना है क्योंकि इसमें दो कंडीशन दी है। ठीक है ना, एडमिशन फीस और इनरोलमेंट नंबर, तो हमारा सम इसमें आ रहा है, कोमा क्राइटेरिया फर्स्ट क्या है, तो क्राइटेरिया फर्स्ट हमारा कोई भी हो सकता है, ये हो सकता है, कॉमा अब ये यदि हमने दिया है इनरोलमेंट नंबर, तो इनरोलमेंट नंबर किस कॉलम में आ रहा है, इनरोलमेंट नंबर आ रहा है सी में, तो उसको आपको देना है, कॉमा क्राइटेरिया सेकंड एडमिशन, तो एडमिशन किस फील्ड में आ रहा है, तो एडमिशन आ रहा है हमारा डी में, तो हम सिलेक्ट करेंगे डी को, कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। यहाँ पर आया हैज वैल्यू, क्या ये एनरोलमेंट नंबर नहीं है, 22JA2 एडमिशन फीस, और इक्वल सम इफ्स सम रेंज कॉमा क्राइटेरिया फर्स्ट हमने दिया इनरोलमेंट नंबर, कॉमा
नहीं, सम रेंज के बाद क्राइटेरिया रेंज वो दे दिया हमने, फिर क्राइटेरिया फर्स्ट, कॉमा, अरे कहीं गड़बड़ हो रहा है, सम रेंज हमने दिया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज हमारी क्या है, ये वाली, कॉमा, फिर बोल रहा है क्राइटेरिया फर्स्ट, तो ये है फर्स्ट, कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू, तो क्राइटेरिया रेंज है हमारी टू ये, कॉमा क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया टू है हमारा ये, कोष्टक बंद, एंटर, आगे, ठीक है ना। तो यहां पर मल्टी कंडीशंस लागू हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यदि यहाँ एक इनरोलमेंट, यहाँ तो अभी देखा है हमने ओनली, यदि इन्हीं की फीस, अब यदि एग्जाम फीस है तो यहाँ टोटल नहीं होगा, यदि हमने फीस में जाकर के इनका एग्जाम फीस, यदि अभी एक और बार एडमिशन फीस ले लेते हैं, इन्होंने जैसे 5,000 किया, 1,500 रुपए इनकी एग्जाम फीस, एडमिशन फीस शेष है, हम जैसे इसको क्लिक करेंगे तो इनकी टोटल बता देगा, दो स्लिप भले कटी हो लेकिन फीस, लेकिन यदि यही बात करें हम कि इन्होंने एग्जाम फीस जमा किया है, इनरोलमेंट की एडमिशन की जगह एग्जाम फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे तो ये टोटल नहीं होगा। हो गया, कोई बात नहीं, कंडीशन, कंडीशन है ना, डेटा वैल्यू, ये चेंज नहीं हुआ ना, अभी क्यों नहीं हुआ है ये हमें यहां देखना पड़ेगा, यहां नहीं हुआ बी, हमने तो सिलेक्ट किया और ये दिया था ना फील्ड B12, बाद में कोई करेक्शन किया था क्या, एडमिशन, एडमिशन एग्जाम फर्स्ट, एग्जाम सेकंड, अब सही आ रहा है। तो अब हम लेते हैं एग्जाम फर्स्ट और क्लिक करते हैं, अब देखते हैं 8,000 के बाद बढ़ गया क्या, नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि हमारी स्लिप में पहले से मिस्टेक था, ठीक, तो अब नहीं बढ़ेगा, अब एग्जाम फीस फर्स्ट जाएगी। अभी हमारा मामला यहाँ पर सुलझा नहीं है, मामला सुलझेगा हमारा नेक्स्ट क्लासेस में, तो उसके लिए देखते रहिए शुभम एकेडमी, सुबह शाम, है ना, और एडवांस एक्सल।